हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एमएनएस मतलब क्या, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में कितनी सैलरी मिलती है। साथ ही में हम देखने वाले हैं कि एमएनएस में कौन से पर्क्स मिलते हैं। तो बिना वक्त जाया किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एमएनएस मतलब क्या, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होने वाली है लेफ्टिनेंट की। ओके, कौन सी पोस्टिंग होने वाली है? लेफ्टिनेंट की। ओके, तो लेफ्टिनेंट का ग्रेड पे कौन सा होता है? ग्रेड पे होता है 5,400 रुपये का। ओके, कौन सा होता है? 5,400 रुपये का। ओके, तो उसमें जो लेफ्टिनेंट का जो बेसिक होता है वो बेसिक होता है 56,100। ओके, कितना होता है? 56,100। उसके बाद की जो पोस्टिंग है वो होती है कैप्टन की पोस्टिंग। तो कैप्टन का जो बेसिक होता है वो होता है 61,300 रुपीज़। ओके, फिर उसके बाद में है मेजर। मेजर का जो बेसिक होता है वो होता है 69,400। उसके बाद की जो पोस्टिंग होती है लेफ्टिनेंट कर्नल। ओके, कौन सी होती है? लेफ्टिनेंट कर्नल। तो देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल का जो बेसिक होता है वो होता है 1,21,200 रुपीज़। ओके, कितना होता है? 1,21,200 रुपीज़। फिर उसके बाद में पोस्टिंग आती है कर्नल की। तो देखिए, कर्नल का जो बेसिक होता है 1,30,600 रुपीज़ होता है। कितना होता है? 1,30,600। फिर उसके बाद का जो प्रमोशन होता है वो होता है ब्रिगेडियर। ओके, कौन सा होता है? ब्रिगेडियर का प्रमोशन होता है। तो देखिए, ब्रिगेडियर का बेसिक सैलरी कितनी होती है? 1,39,600। कितनी होती है? 1,39,600। फिर उसके बाद की जो पोस्टिंग होती है या फिर उसका बाद का जो प्रमोशन होता है वो होता है मेजर जनरल। ओके, मेजर जनरल। तो देखिए, मेजर जनरल का जो बेसिक होता है वो होता है 1,44,200। ओके, कितना होता है? 1,44,200। तो शुरुआत करते हैं लेफ्टिनेंट से। तो देखिए, आप जब जिस पोस्ट पे प्लेस किए जाएंगे वो पोस्ट कौन सी रहेगी? लेफ्टिनेंट की। तो हम लोग लेफ्टिनेंट की कितनी सैलरी मिलने वाली है या फिर आपकी फर्स्ट सैलरी कौन सी होने वाली है वो देखने वाले हैं। तो आपका बेसिक कितने होने वाला है? बेसिक होने वाला है 56,100। ओके, कितने होने वाला है? 56,100। साथ ही में दोस्तों, इसके साथ में आपको डीए, फिर टीए मिलने वाला है, फिर मिलिट्री सर्विस पे मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? मिलिट्री सर्विस पे मिलने वाला है। और आपको ऑफिसर्स यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलता है। ओके, तो हम लोग तो सैलरी स्लिप देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको बेसिक पे दिख रहा होगा। तो बेसिक पे कितना है? 56,100। तो देखिए दोस्तों, ये जो डीए का जो रेट है, करंट डीए रेट है 46%। कितना रेट चल रहा है? 46%। लेकिन ये जो सैलरी स्लिप थी दोस्तों, ये सैलरी स्लिप दिसंबर 2017 की थी। ओके, तो दिसंबर 2017 में डीए रेट 5% था। तो 5% के अकॉर्डिंग कितना हो रहा था? बेसिक पे के 5%, अगर 56,100 के 5% निकालते हैं तो 345 रुपीज़ होता था। लेकिन करंट डीए रेट कितना है? 46%। तो देखिए, 56,100 के हम लोग अगर 46% निकालते हैं तो 56,100 के 46% कितने हो जाएंगे? 25,806 रुपीज़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25,806 रुपये हो जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है वो सिटी वाइज डिफर करता है। ओके, तो ग्रेड 1 सिटी में और ग्रेड 2 सिटी, ओके, ग्रेड 1 सिटीज़ और ग्रेड 2 सिटी में अलग अलग ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। तो ग्रेड 1 का कितना होता है? ग्रेड 1 का ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है 7,200 रुपीज़। ओके, प्लस इसके ऊपर डीए मिलेगा। किसका डीए मिलेगा? 7,200 रुपीज़ का डीए भी इसके ऊपर ऐड होगा। ओके, अगर आप ग्रेड 1 सिटी में काम करते हैं। तो देखिए, 7,200 के 46% कितने होते हैं? 3,312 रुपीज़ होते हैं। कितने होते हैं? 3,312 रुपीज़। तो दोस्तों, 7,200 प्लस 3,312 रुपीज़ अगर ऐड करते हैं तो ये टोटल अमाउंट होती है 10,512 रुपीज़। ओके, कितनी होती है? 10,512 रुपीज़। साथ ही में दोस्तों, हम लोग ग्रेड 2 सिटी की भी बात कर लेते हैं। तो ग्रेड 2 सिटी में टीए कितना होता है या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना होता है? 3,600 रुपीज़। कितना होता है? 3,600 रुपीज़। ओके, प्लस आपको 3,600 रुपीज़ के ऊपर 46% का
डीए में मिलेगा। ओके, डीए मिलेगा। तो 3600 रुपीज़ के ऊपर अगर 46% निकालते हैं तो वो कितना होता है, वो होता है 1656 रुपीज़। ओके, कितना होता है 1656 रुपीज़। तो 3600 प्लस 1656 रुपीज़ ऐड करते हैं तो वो होता है 5256 रुपीज़। कितना होता है 5256 रुपीज़। फिर उसके बाद में है एमएसपी। ओके, तो एमएसपी का मतलब क्या होता है, मिलिट्री सर्विस पे। तो देखिए मिलिट्री सर्विस पे कितना मिलता है आपको, 10,800 रुपीज़ मिलता है। फिर उसके बाद में होता है ऑफिसर ड्रेस अलाउंस। तो देखिए ये ऑफिसर ड्रेस अलाउंस कितना मिलता है, 15,000 रुपीज़ मिलता है। और ये कितने महीने के लिए मिलता है, 6 महीने के लिए। ओके, 6 महीने का कितना मिलता है आपको, 15,000 रुपीज़। ओके, कितना मिलता है 6 महीने के लिए 15,000 रुपीज़। फिर से आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर से आपको 15,000 रुपीज़ मिलेगा। तो ऐसे साल में टोटल आपको 30,000 रुपीज़ मिलेंगे। ओके, ऑफिसर ड्रेस अलाउंस के कितने रुपीज़ मिलेंगे, 30,000 रुपीज़ मिलेंगे। ओके, तो होलसम सैलरी कितनी होती है हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आपका बेसिक कितना हो रहा है, यहाँ पे बेसिक हो रहा है आपका 56,100 रुपीज़। फिर उसके बाद में डीए कितना है आपका, डीए है 25,806 रुपीज़। ओके, फिर उसके बाद में समझो आप अगर ग्रेड 1 सिटी में अगर पोस्टेड है तो आपका टीए कितना मिल जाएगा आपको, टीए हो जाएगा आपका 10,512 रुपीज़। ओके, फिर उसके बाद में आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलेगा। ओके, मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी मिलता है। तो एमएसपी कितना मिलता है, 10,800 रुपीज़ मिलता है। ओके, कितना मिलता है 10,800 रुपीज़। तो देखिए अगर ये सबको अगर मिलाते हैं, ओके, ये सबको मिलाते हैं तो टोटल होती है 1,03,218 रुपीज़। कितनी होती है, 1,03,218 रुपीज़। ओके, साथ ही में दोस्तों इसके साथ में आपके कुछ पैसे डिडक्ट हो जाएंगे आपकी सैलरी में से। तो डिडक्शन में क्या क्या डिडक्शन इंक्लूडेड है, देखिए AGIF मतलब क्या होता है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। तो देखिए आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में आपके कितने रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे, 5,000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में आपका कुछ इनकम टैक्स डिडक्ट होता है। तो देखो ये इनकम टैक्स की जो अमाउंट होती है वो वेरी करती है। ये जो सैलरी स्लिप थी ये 2017 की सैलरी स्लिप थी, तो उसकी वजह से ये इनकम टैक्स की अमाउंट कम है। तो आज के डेट में 46% का डीए रेट चल रहा है, तो उसकी वजह से इनकम टैक्स भी ज़्यादा डिडक्ट होगा और ये एजुकेशनल सेस डिडक्ट होता है। ओके, तो टोटल टैक्सेबल इनकम, ओके क्या है, टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपका 4% एजुकेशनल सेस लगता है। ओके, तो हम लोग इन जनरल ऐसा देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी ग्रेड 1 सिटी में कितनी सैलरी हो रही है, होल सैलरी या फिर ग्रॉस सैलरी कितनी हो रही है, 1,03,218 रुपीज़ में से हम लोग AGIF के 5,000 रुपीज़ डिडक्ट कर लेते हैं। तो आपकी सैलरी इन हैंड सैलरी फिर या फिर नेट सैलरी कितनी हो जाएगी, 98,218 रुपीज़। ओके, ये कहाँ पे होगी, ग्रेड 1 सिटी में। और ग्रेड 1 सिटी में कौन सी सिटी है, एज लाइक बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, दिल्ली, फिर उसके बाद में अहमदाबाद या फिर चेन्नई, कोलकाता, ये ऐसी बड़ी बड़ी जो मेट्रो सिटीज़ है वो ग्रेड 1 सिटी के अंदर में आती है। और रिमेनिंग जो सिटीज़ है बड़ी सिटी वो ग्रेड 2 की, मतलब ग्रेड 2 का क्राइटेरिया कैसा है, जो सिटीज़ की पॉपुलेशन 5 लाख टू 50 लाख के बीच में है। ओके, पॉपुलेशन कितनी है, 5 लाख टू 50 लाख के बीच में है, वैसी सिटी को ग्रेड 2 सिटी कहा जाता है। और ग्रेड 3 सिटी कौन सी होती है, बिलो 5 लाख जिनकी पॉपुलेशन होती है, बिलो 5 लाख पॉपुलेशन होती है, उन्हें ग्रेड 3 का दर्जा दिया जाता है। तो हम लोग अभी ये ग्रेड 1 का कंसिडर कर लिए, या फिर ग्रेड 1 की सैलरी कितनी होती है, ग्रॉस सैलरी कितनी होती है, या फिर इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है वो देख चुके हैं। अब हम लोग ग्रेड 2 या फिर ग्रेड 3 सिटी में कितनी सैलरी मिलने वाली है वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका बेसिक कितना था, 56,100 रुपीज़ था। ओके, उसके ऊपर आपको डीए कितना मिल रहा था, 25,806 रुपीज़ का डीए मिल रहा था। फिर आपको टीए मिलने वाला था, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 सिटी का टीए कितना था, यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे। तो देखिए यहाँ पे हमें कितना मिला था, 5,256 रुपीज़। तो देखिए ये 5,256 रुपीज़ इसमें ऐड कर लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद में है आपका मिलिट्री सर्विस पे। ओके, क्या है, मिलिट्री सर्विस पे। तो मिलिट्री सर्विस पे कितना था,
वह 10,800 रुपीज़। ओके, तो अगर इन सबको हम लोग ऐड करते हैं तो टोटल अमाउंट कितना होता है? तो टोटल अमाउंट होता है 97,962 रुपीज़ होता है। कितना होता है? 97,962 रुपीज़। ओके, और उसमें आपका डिडक्शन कितना था? जो AGIF मतलब क्या होता है? आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में आपके कितने पैसे जा रहे हैं? डिडक्ट हो रहे हैं 5,000 रुपीज़ डिडक्ट हो रहे हैं। तो ये 5,000 हम लोग अगर माइनस कर देते हैं तो इन हैंड सैलरी या फिर नेट सैलरी होती है 92,962 रुपीज़ होती है। कितनी होती है? 92,962 रुपीज़। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने सैलरी के बारे में इन डिटेल्स देख चुके हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि आपको एडिशनल पर्क्स कौन से मिलने वाले हैं। ओके, पर्क्स कौन से मिलने वाले हैं? तो देखिए, एमएनएस में आपको जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जो पर्क्स मिलने वाले हैं उसकी लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले तो आपको रेशन फैसिलिटी मिलती है। देखिए, आपने नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़े होंगे, वहाँ पे भी रेशन फैसिलिटी के रिगार्डिंग मेंशन किया है। ओके, फिर उसके बाद में है आपको अकोमोडेशन फैसिलिटी। तो देखिए, ये अकोमोडेशन फैसिलिटी जो होती है फुल फर्निश्ड अकोमोडेशन फैसिलिटी होती है। ओके, फुल फर्निश्ड अकोमोडेशन फैसिलिटी। फिर उसके बाद में होती है मेडिकल फैसिलिटी। तो देखिए, ये जो मेडिकल फैसिलिटी होती है ये सेल्फ मतलब आप खुद के लिए फैसिलिटी रहेगी। साथ ही में आपके जो डिपेंडेंट्स रहेंगे, ओके, कौन रहेंगे? आपके डिपेंडेंट्स जो रहेंगे, आपके मदर फादर और आपके हस्बैंड और आपके चिल्ड्रंस, ये सब लोगों का मेडिकल फैसिलिटी फ्री में होता है। ओके, फिर उसके बाद में है लीव ट्रैवल कंसेशन। ओके, तो ये LTC। तो LTC में क्या इंक्लूड होता है? देखिए, साल में एक बार आपको आपके वर्क प्लेस से लेके आपके होम टाउन तक जो टू एंड फ्रो, ओके, क्या है? टू एंड फ्रो जो फेयर होता है वो आपको मिलता है। एक तो फर्स्ट क्लास AC का फेयर मिलता है, फर्स्ट AC का फेयर मिलता है, या फिर आप एयर फेयर भी अवेल कर सकते हैं। ओके, एयर फेयर मतलब इकोनॉमी क्लास का फ्लाइट का टिकट आप ले सकते हैं। ओके, साथ में आप अगर LTC मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन अवेल नहीं करते हैं या फिर ओन एक्सपेंसेस पे जाते हैं तो उसका आपको 50% डिस्काउंट पे आपकी टिकट्स मिलती है। फिर उसके बाद में होता है कैंटीन कार्ड। तो देखिए, ये कैंटीन कार्ड बनता है। ये कैंटीन कार्ड के ऊपर आप ग्रॉसरी या फिर अदर कुछ आइटम्स जो होते हैं वो कैंटीन से परचेस करते हैं सब्सिडी रेट पे। ओके, फिर उसके बाद में है लोन एट लो इंटरेस्ट रेट। ओके, आप लोन अवेल कर सकते हैं, काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे आप लोन अवेल कर सकते हैं अगर आपको पैसों की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है तब। फिर उसके बाद में है क्लब एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी। तो देखिए, मिलिट्री ऐसा एक सेक्टर है जहाँ पे स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है या फिर ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है। तो आपको क्लब या फिर स्पोर्ट फैसिलिटी भी मिलने वाली है। साथ ही में दोस्तों आपको स्टडी लीव्स भी मिलती है। ओके, क्या मिलती है? स्टडी लीव्स भी मिलती है। और कितने साल तक स्टडी लीव्स पे रह सकते हैं आप? जा सकते हैं आप 2 साल की स्टडी लीव अवेल कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपकी कितनी सैलरी बनने वाली है, ग्रेड 1 सिटी में कितनी बनने वाली है या फिर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 सिटी में कितनी बनने वाली है सैलरी, वो सब कुछ हमने देख लिए हैं। ओके, साथ में आपको पर्स कौन से मिलने वाले हैं वो भी हमने इस वीडियो के अंदर में देख लिए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही में दोस्तों, नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।